के हिसाब से। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेटे हुए इस मीटिंग को सुनना चाहते हो तो वो गलत रहेगा। आप बिल्कुल लेटे हुए जूम मीटिंग को मत सुनिए, क्योंकि आपने समय तो निकाला है जूम मीटिंग लेने के लिए, जूम मीटिंग सुनने के लिए, लेकिन है ना, आप वो अगर सोकर वो नॉलेज लेते हो तो वो आप सही तरह से उसको इंटेक नहीं कर पाओगे, वो आपके इनर माइंड में सही तरह से नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी लेटे हुए जूम मीटिंग को आप इंटेक मत कीजिए, देखिए मत, अटेंड मत कीजिए। और अगर आप सही जगह पे नहीं हो, यानी अंधेरे में हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, या खाना खाते हो, खाना खाते खाते अगर जूम मीटिंग आप देख रहे हैं, तो कृपया आप अपना जो वीडियो है उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में जो पंखा घूम रहा है वो समझ में आता है कि उषा का है कि बजाज का है। तो सब लोगों से फिर भी अभी बता बता के हम लोग ने सब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है, और यकीनन ट्रॉन थंडर के सब लोग जागरूक भी है और होशियार भी है। तो वो सब लोग रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस भी फॉलो कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको सही से अंदर भी ले रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बिना ना तो हम लोग जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन के बिना ना ही पैसे कमाने में हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। सब चीजें मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि आप लेटे हुए बिल्कुल मत जूम मीटिंग देखिए। और आपको, अगर आप सही जगह पे ना हो तो आपका वीडियो कैमरा ऑफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अभी वीडियो कैमरा बंद किया है। तो कोई बनियान पे बैठा है, कोई लुंगी लगा के बैठा है, तो ये गलत है, क्योंकि एक अच्छी चीज हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं, पैसे कमाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सच में यहाँ से पैसे बहुत सारे कमा रहे हैं लोग, और कमाने वाले हैं। बस इसके लिए अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से आपको बैठना है, प्रोफेशनल तरीके से आपको इस सेशन को लेना है। तो मैं आप सब लोगों से वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सही पोजीशन में बैठिए, सही तरह से बैठिए, सही जगह पे बैठते हो। क्योंकि देखिए, स्कूल तो आप घर, मतलब ऑनलाइन स्कूल और ऑफलाइन स्कूल में जो फर्क है, ऑनलाइन स्कूल चलो चल रहा है, कोरोना की वजह से चल रहा था, लेकिन ऑफलाइन स्कूल में जाने के बाद हम लोगों ने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो टीचर लोगों ने हमें मतलब छड़ी बजा के, मतलब जो हमारे हाथ के ऊपर, जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं कि छड़ी लागे छम छम विद्या ही घम घम, यानी तो ये अगर सीखनेस रहेगा ना तो वो हम लोग आसानी से अपने इंटेक कर सकते हैं, आसानी से अपने अंदर वो जाता है। तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने अभी ये बातें सुनने के बाद कैमरा ऑफ किया है। तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाल के इस जूम मीटिंग में आप यहाँ पे आए हो। तो ट्रॉन थंडर, ये ट्रॉन थंडर का जूम मीटिंग है, तो ट्रॉन थंडर के बारे में सिर्फ मैं 5 मिनट में कुछ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन नहीं लेने वाले, प्लान के बारे में शॉर्टकट में आपको बताया जाएगा, जो अगर कोई नए लोग हैं इसमें तो उनके लिए तो यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलने ही वाला है। लेकिन ट्रॉन थंडर क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग यानी रेफरल मार्केटिंग क्यों, और ये कैसे करना, ये बातें हम लोग यहाँ पे आज मतलब टैली करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं एक लाइफ की तरफ, जिंदगी की तरफ। बहुत पहले, मतलब 20 साल 25 साल पहले की बात है ना, उस समय महिलाएं काम नहीं किया करती थी, सिर्फ घर में जो पुरुष लोग हैं, जो मेल पर्सन है, वो लोग बाहर जाते थे, पैसे कमा के लाते थे, और घर में सिर्फ मतलब खाना बनाना, बच्चों की तरफ ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई लेना, ये सब चीजें महिलाएं करती थी। लेकिन आज का दौर अगर आप देखोगे तो महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के पैसे कमाने का काम कर रही है, और हर लेवल पे, मतलब वो साइंटिस्ट भी है, वो पायलट भी है, वो जैसे स्पेस यान में जाके कल्पना चावला जी है, और बहुत सारी महिलाएं पॉलिटिकल लीडर्स है। तो हर क्षेत्र में आप, हर सारे क्षेत्र में आप महिलाओं को साथ में अभी आगे आगे फर्स्ट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे, या फिर फ्रंट लेवल पे देख रहे हो, पुलिस भी है, पुलिस ऑफिसर्स भी है, मिलिट्री में भी है, हर जगह पे है। तो ये जो पैसे कमाने का काम है ना, वो अभी सब लोग कर रहे हैं। यानी क्या है, पैसे कमाने के लिए पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन आसानी से पैसे कमाने के लिए जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस क्षेत्र का अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास रहेगा, तो वहां से आप पैसे बहुत अच्छी तरह से कमा सकते हो, आसानी से कमा सकते हो। देखो, मेहनत करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए जाते,
क्योंकि मेहनत से ज्यादा पैसे मिलते तो गड्ढे खोदने वाला सबसे अमीर होता। तो मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन उस मेहनत में अगर आपने टेक्नोलॉजी डाल दिया, आपका स्मार्टनेस डाल दिया, आपका नॉलेज डाल दिया, तो आप बहुत अच्छी तरह से पैसे कमाते हो। और ये मेहनत से जोड़ने वाली जो चीज है, टेक्नोलॉजी वाली, स्मार्ट नॉलेज वाली, ये चीज है रेफरल मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, रेफरल मार्केटिंग वैसे तो जब से दुनिया चल रही है वैसे रेफरल मार्केटिंग चल रहा है, लेकिन अभी अभी रेफरल मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग जो है, ये 1980s 1990 2000 के आसपास में मार्केट में ज्यादा इसका स्प्रेड हुआ। तो पहले का जो मार्केटिंग था वो तो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग। फिर इसमें प्रोडक्ट बेस्ड में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अलग थे, हेल्थ के प्रोडक्ट्स अलग थे, होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स अलग थे। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट वाला चीज आ गया, संचनी जैसा, पर्ल्स जैसा, पैन कार्ड जैसा, पियरलेस जैसा। फिर ये धीरे धीरे ना ये चीजें बदलती गई, लेकिन रेफरल मार्केटिंग ने लोगों को ये सिखा दिया कि आदमी अपनी जिंदगी के 50 साल में जितने पैसे कमाता है, 50 साल काम करके उतने पैसे नेटवर्क मार्केटिंग में, रेफरल मार्केटिंग में 5 साल में कमाए जा सकते हैं। तो फिर रेफरल मार्केटिंग को धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने गए। मतलब जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी ना, तो हम लोग पास वाले लोगों के पास नहीं जाते थे, कहीं से अलग जगह पे जाके पहचान बना के वहां पे रेफरेंस मार्केटिंग पेश किया करते थे, क्योंकि हमें शर्म आती थी कि यार अपने पास वाले लोगों को मार्केटिंग कैसे बताए। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, सन 2000 की। लेकिन धीरे धीरे मार्केटिंग का बिजनेस, रेफरल मार्केटिंग ना व्हाइट कॉलर बिजनेस बनता गया। और आज रेफरल मार्केटिंग को बहुत सारे लोगों ने एज अ मेन सोर्स, मेन अर्निंग सोर्स इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये जो रेफरल मार्केटिंग है, इससे बहुत सारे पैसे बनाया जा सकता है। बस इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में आपके पास जो नॉलेज है वो आप सामने वाले को ठीक से बता सकते हो, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन देने की चीज होनी चाहिए, यानी आप इंफॉर्मेशन लेना है आपको, वही इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक आसान भाषा में बोला जाता है कि ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सच में ये चीज बिल्कुल सही है, आसान है, बस इसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। कोई कोई बंदा 8 दिन में तैयार हो जाता है, किसी को बंदा तैयार होने में 1 महीना लग जाता है, किसी को 1 साल लग जाता है, लेकिन हर चीज आप सीख सकते हो, हर चीज में आप तैयार हो जाते हो। तो आते हैं वापस रेफरल मार्केटिंग की तरफ। तो रेफरल मार्केटिंग क्या है? रेफरल मार्केटिंग और भी कुछ नहीं है सर, बस अपने पास जो चीज है वो चीज आपने अगर टेस्ट किया, उसका आपको मीठी लगी, अच्छी लगी, बस आपको किसी को वो बतानी है, और उससे आपका इनकम बनता है। यूज एंड रेकमेंड ऐसे इस बिजनेस को बोला जाता है। तो ये है रेफरल मार्केटिंग। तो बस आपके पास जो प्लेटफॉर्म आया है उसको आप समझो, इस प्लेटफॉर्म के जो पॉइंट्स है उसको आप समझो। जैसे कि इसमें 100% रिस्क फ्री बिजनेस है, ये एक पॉइंट हो गया। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे इंस्टेंट इनकम है, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हो, मैंने बनाए हैं, मेरे सीनियर ने बनाए। तो एक 5 पॉइंट अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे आपको मालूम है, तो आप बिल्कुल सामने वालों को, मतलब जिसके भी सामने आप प्रेजेंटेशन के लिए बैठते हो ना, उसका आप क्लोजिंग ले सकते हो। लेकिन ये चीज पहले आप सीखो। आपका सीनियर सीख चुका है, आपको सीखना है। जब आप इसको सीख के किसी के सामने प्लान के लिए जाते हो, अगर 5 चीजें आपके पास है, 5 पॉइंट आपके पास है, जिसको आप की पॉइंट बोलते हो, तो ये 5 पॉइंट अगर आपके पास है, तो ये 5 पॉइंट से आप सामने वाले का मुंह बंद कर सकते हो। सामने वाले ने अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा, तो उसका इंस्टेंट जवाब आपके पास चाहिए, मान लो आपका क्लोजिंग हो गया। लेकिन अगर आपने उस बंदे के सामने आपके सीनियर को फोन लगाया कि सर मैं एक जगह पे प्लान दे रहा हूँ और मेरे को ऐसा ऐसा सवाल आया है, तो वो सामने वाला समझ जाता है कि इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, इसके साथ काम करके कुछ फायदा नहीं है। मतलब आप काम करने के लिए रेडी हो, आप मार्केट में जा रहे हो, लोगों को ढूंढ रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन सामने से आने वाला जो सवाल है उसका जवाब आपके पास नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में कि ट्रॉन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ट्रॉन थंडर क्या है, और ट्रॉन थंडर के जो 5 पॉइंट अभी मैं बता रहा था, ये अगर 5-10 पॉइंट आपके पास है तो 100% आप क्लोजिंग ले सकते हो। तो वापस हम लोग रेफरल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं कि रेफरल मार्केटिंग क्यों करना है। कि रेफरल मार्केटिंग में 50 साल में जितने पैसे आदमी आम लाइफ में कमाता है, उतने पैसे 5 साल में रेफरल मार्केटिंग में कमाए जाते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, उतने ही पैसे, 50 साल वाले पैसे, 5 साल वाले पैसे
क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ 1 साल में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का रेफरल मार्केट एक अनेक अनोखा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लायबिलिटी फ्री है, इन्वेस्टमेंट फ्री है, ये बस एजुकेशन का, नॉलेज का और कम्युनिटी का प्रोग्राम है। इसको भी आप समझो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैंने ऐसी बहुत सारी स्कीमें देखी है, बहुत वो मेरा मामा ने ये किया था, मेरे चाचा ने वो किया था, मेरा दोस्त आया था, मेरे पैसे डूब गए। तो सबसे पहले आप उनको ये बताओ कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट वाला चक्कर नहीं, ये सीखने का चक्कर है। जैसे आप पहली से लेके मॉन्टेसरी से लेके केजी तक से लेके सीखते आए हो, कम से कम ग्रेजुएट होने के लिए 15-16 साल स्कूल में जाके सीखना पड़ता है। तो 15-16 साल सीखने के बाद आप 5,000, 10,000, 15,000 की तनख्वाह की नौकरी पाते हो। वैसे ही यहाँ पे आप 10-15 साल सीखने की जरूरत नहीं है। 10-15 बार अगर आपने ये सीखा, जूम मीटिंग सुन ली, आपके सीनियर का लेक्चर सुना, कैसे ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, कैसे एक्सचेंज डाउनलोड करना है, कैसे ट्रॉन खरीदने हैं, तो मतलब ये 15 दिन में आप यहाँ पे तैयार हो जाते हो और 10-15 हजार दिन की तनख्वाह आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये है सीखने वाली चीज। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का रेफरल मार्केटिंग का एक अनोखा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप आपके पूरे सपने पूरे कर सकते हो। तो अभी आते हैं हम लोग वाई रेफरल मार्केटिंग से वाई ट्रॉन थंडर की तरफ। रेफरल मार्केटिंग क्यों करना है, मैंने थोड़े से शब्दों में, चलो अपने पॉइंट आज ऊपर नीचे हो रहे क्योंकि इसका प्रॉपर पीपीटी अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते में राजेश सर ने ये बताया था कि हम लोग आने वाले कुछ दिनों में ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं, तो इसको आप ट्रायल ट्रेनिंग समझ सकते हो। तो अभी मैंने आपको वाई रेफरल मार्केटिंग के बारे में बताया, अभी हम लोग चलते हैं वाई ट्रॉन थंडर की तरफ। रेफरल मार्केटिंग यानी मैं वापस दोहराता आपको, 50 साल के पैसे, 5 साल के पैसे, 5 साल का इनकम और 1 साल का इनकम एक जैसा हो सकता है, लेकिन वहां पे सही चीजें आपको एक मायने में, सही मायने में, राइट एंगल में 100% क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर प्लेटफॉर्म सही है तो हम लोग बहुत सारे अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैं मेरे बारे में कहना चाहूंगा, सच में मैं ये जो शब्द अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। सच में मेरी लायकी, मेरी कैपेसिटी, मेरी औकात 6 महीने में इतने पैसे कमाने की यकीनन नहीं थी, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले 20 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, लेकिन इतने पैसे कहीं पे भी नहीं कमा पाया। मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये 20 साल का एक्सपीरियंस एक साथ भी नहीं आया। पहले 1 साल का एक्सपीरियंस बन गया, फिर 2 साल का, 3 साल का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 और 20 साल का एक्सपीरियंस बन गया। तो मैं पहले से ये काम करते आ रहा हूँ, लेकिन सही प्लेटफॉर्म सच में नहीं मिला था, जो यहाँ पे मिल चुका है। और मेरे नॉलेज से ज्यादा, मेरे औकात से ज्यादा, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा पैसे मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, मिल रहे हैं और यकीनन 100% मिलने वाले हैं। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और इसलिए रेफरल मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ट्रॉन थंडर क्यों करना है, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का पे आउट। ये 5 पी बोले जाते हैं कि अगर ये 5 पी जिस भी प्रोजेक्ट में अच्छे हैं, वहां पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रमोटर के बारे में बताना चाहूंगा, जेपी रेडमर सर, पिछले 10 महीनों से हम लोग उनको देख रहे हैं, जुलाई से लेके अगस्त से लेके, ये 10 महीनों में उन्होंने कम्युनिटी के खिलाफ एक भी डिसीजन नहीं लिया है। 10 महीने के पूरे जूम मीटिंग उनके जितने भी हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ये यूट्यूब वाला काम हमारे नीरज सर और साबिर सर इतना अच्छा तरीके से करते हैं कि कोई भी यहाँ पे पिछला कुछ निकाल भी सकता है, तो उसको हम लोग प्रूफ दिखा सकते हैं कि देख ये तारीख का ये मीटिंग है और ये मीटिंग में यहाँ पे ये बताया गया है। तो अभी कोई अपनी तरफ उंगली करके बात नहीं कर सकता कि यार ऐसा गलत है, ये है, वो है। आज की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, एक बड़े फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करने वाला मेरा दोस्त लगभग यहाँ पे काम, मतलब आईडी लगा चुका है, डॉक्टर है, वो आईडी लगा चुका है, लेकिन दूसरे प्लान में हाइपर फंड में उनका काम चल रहा था। लेकिन वहां पे जो दिक्कतें आ रही है, वो दिक्कतें छोड़ के वो लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर कोई उस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा है तो प्लीज बुरा मत मानिए, क्योंकि मुझे किसी की तरफ उंगली नहीं करनी है। मैं किसी की तरफ उंगली करता हूं तो 4 उंगली मेरी तरफ आ जाती है। मैं क्षमा चाहूंगा, दूसरी कंपनी का नाम यहाँ पे लिया, लेकिन ये नाम बताने किसी और लोगों को भी नहीं समझता है। वापस मैं और कंपनी का नाम लूंगा, ट्रॉय इन्वेस्टर का। बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे थे, हमारे दोस्त थे,
हमारे साथ काम करने वाले लोग थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से वहां से पे आउट नहीं आ रही। एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 10, 20 20 लाख रुपए खुद के लोग भर चुके हैं और लोगों के भरवा चुके हैं। तो ये जो चीज है ना, इनसे हट जाइए आप, प्लेटफॉर्म को कंपेयर कीजिए। ट्रॉन थंडर का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, आपके जेब से कितने पैसे भरने हैं, जितने आपको एक साल में नहीं, एक महीने में सीखने में जाते हैं, उतने पैसे यहाँ पे आपको भरने हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर आप सीख जाते हो, एक बहुत बड़ा सेक्टर आपकी जिंदगी में इन हो जाता है, आपके लाइफ में आ जाता है, जहां से आप बहुत सारे, ढेर सारे, 7 पीढ़ियां खत्म नहीं कर सकती, इतने पैसे बना सकते हो। इतना बड़ा ये सेक्टर है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में चल रही जो जो प्लान है, देखिए, जो जो नेटवर्क मार्केटिंग का एमएलएम का लीडर रहेगा या फिर आम आदमी रहेगा, ऐसा बहुत कम बंदा होता है कि जिसका ये प्लान ही पहला है। इसने कभी पहले प्लान में पैसे नहीं भरे, ना ही किसी का प्रेजेंटेशन सुना है, ना ही किसी में काम किया है, क्योंकि अभी के दौर में रेफरल मार्केटिंग एज अ व्हाइट कॉलर बिजनेस प्रमोट हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम होता है कि रेफरल मार्केटिंग क्या है, ट्रॉन क्या है। जिनको मालूम नहीं उनको हम लोग बताते हैं। सबसे पहले इसका कंपैरिजन आप लोगों को बताना चाहिए। अगर कोई बोलता है यार मैंने बहुत सारे ऐसे प्लान देखे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर देखिए ये प्लान अलग है, इसमें कोई और आपको समझाने के ही पैसे मिलते हैं। आपने जिस चीज को समझ लिया है, वही चीज आप सामने वाले को समझाओ, और आप समझा पाए तो उनका क्लोजिंग हो गया, आपको पैसे मिलेंगे। सिर्फ प्रेजेंटेशन करके आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपको उनका क्लोजिंग करने के लिए आपके पास का नॉलेज आपको ठीक तरह से स्प्रेड करने को लिए, मतलब करने को आना चाहिए। तो वापस चलते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन कीजिए, वो इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, आरओआई वाला कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट बेस्ड वाला कॉन्सेप्ट है, या और कोई कॉन्सेप्ट है। आज तो मार्केट में आरओआई वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहे हैं। आधा टक्का, 1 टक्का, 2 टक्का, 3 का। अरे यार कहाँ से पैसे आएंगे? पेड़ पे भी पैसे उगेंगे ना, तो इतने पैसे नहीं दे सकता है कोई भी कंपनी, क्योंकि ट्रेडिंग, अब खुद जाके देख लीजिए ट्रेडिंग से कितना पैसा बनता है। फिर वो शेयर का ट्रेडिंग है, कमोडिटी का है, फॉरेक्स का है। तो उस चीज को आप देख लीजिए। खाली पैसे भरेंगे, मैंने 1 लाख रुपए भर दिया और मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे, सामने वाला मेरा, वो मेरे पहचान वाला, ऐसे नहीं होता। वो जहां पे पैसे भर रहा है ना, उस चीज को समझ लो कि वहां पे 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए किस जगह पे बनने वाले, किस चीज से बनने वाले। क्या वहां पे उन्होंने पेड़ लगाया और पेड़ को नोट आने वाले तोड़ के आपको दे देंगे? तो जहां पे आप पैसे भरने के लिए जा रहे हो उसको समझिए। वापस आते हैं पॉइंट की तरफ। तो ट्रॉन थंडर का किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन कर लीजिए। ट्रॉन थंडर क्यों करना है, ये अभी हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं। मतलब पिछले 20 मिनट ऐसे समझ लो हम लोग ऐसे ही जनरल चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी ये पॉइंट आप देख लो, क्योंकि ट्रॉन थंडर सबसे पॉइंट नंबर 1, मार्केट में चल रहे हुए रेफरल प्रोग्राम्स में और ट्रॉन थंडर में फर्क है। यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी को रिस्क नहीं है, ना ही आपको यहाँ पे ज्यादा लोगों को ज्यादा पैसे भरवाने की रिस्क है। यानी ना तो खुद की रिस्क है, ना आपके पहचान वालों की आपके ऊपर रिस्क है। यहाँ पे पे आउट के लिए इंस्टेंट आपको विड्रॉल मिल जाता है। कंपनी के पास आपका पैसा नहीं जाता होता, कंपनी भाग के गई तो भी आपका क्या लेके जाएगी? और अगर कुछ लेके नहीं जाएगी तो भागेगी क्यों? यहाँ पे प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट खत्म होते होते जो उनको प्रॉफिट होने वाला है, वो है प्रोजेक्ट के आखिर में 2024 में। तो बाय हुक बाय क्रूक उनको 2024 तक ये प्रोजेक्ट चलाना ही पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिए। तो उनका प्रॉफिट है प्रोजेक्ट के आखिर में, तो वो प्रोजेक्ट यकीनन चलाएंगे और उनका प्रॉफिट हजारों करोड़ में होने वाला है। तो ये है व्हाई ट्रॉन थंडर। जैसे हम लोग ने पहले रेफरल मार्केटिंग के बारे में सुना कि आपको पैसे क्यों कमाने हैं। चलो, आपके पास आपकी नीड्स है, आपकी जरूरतें हैं, आपके सपने हैं, आपकी आशा है, आपकी आकांक्षा है, वो बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए पैसे कमाने के लिए आप रेफरल मार्केटिंग में आना चाहते हो, रेफरल मार्केटिंग से आप क्रिप्टो करेंसी में आना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी में ट्रॉन थंडर में आपको आना है। तो क्यों आना है, ये चीजें देखो। हर जूम मीटिंग में अगर आप कागज और पेन लेके बैठते हो तो आपको रोज एक दो पॉइंट मिलते जाते हैं, और एक 10 पॉइंट आपके पास हो गए तो उस 10 पॉइंट से आप सामने वाले का बिल्कुल क्लोजिंग कर सकते हो। तो ये हो गया वाई ट्रॉन थंडर। यानी ट्रॉन थंडर ही क्यों करना है। यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, इंस्टेंट पे आउट है, कम्युनिटी प्रोग्राम है, आपने काम किया तो भी पैसे मिलेंगे, काम नहीं किया तो भी पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है। तो एक इनकम है दूसरे के काम के ऊपर, एक इनकम है आपके काम के ऊपर। तो दूसरे के काम के इनकम के लिए ना रुकिए, अपने खुद के काम की इनकम के लिए चलते रहिए।
तो ये वाई ट्रॉन थंडर था। अभी ट्रॉन थंडर, हाउ हाउ ट्रॉन थंडर यानी कैसे करना है, इन चीजों को हम लोग थोड़ा देखने चाहेंगे यहाँ पे। देखिए, आपको किसी को भी अगर जूम मीटिंग में इनवाइट करना है तो सबसे पहले आप उसको फोन करते हो ना, तो वो फोन का कॉल आपका सही मायने में होना चाहिए। अगर आपने फोन पे उनको प्लान बताना शुरू कर दिया तो कभी भी आपको उनका क्लोजिंग नहीं होने वाला है। तो आपको देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आपको डॉक्टर सबसे पहले क्या हुआ है ये पूछते हैं और उसके हिसाब से आपको दवाई देते हैं। हर एक के लिए एक ही इंजेक्शन नहीं है, हर एक के लिए एक ही दवाई नहीं है। पैरासिटामोल अप्रोक्सीमेट ऐसे मानते हैं कि सब बीमारी के ऊपर चलती है, लेकिन पैरासिटामोल के साथ में और कुछ देना पड़ता है, तो वो दवाई मतलब वो इलाज आपका हो जाता है। तो सबसे पहले सामने वाले को आपको क्या देना है इसको समझिए। अगर वो बिल्कुल फ्रेशर है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, रेफरल मार्केटिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो बस उनको लिंक भेज दीजिए, रेफरल लिंक अपना, जो जूम मीटिंग है उसका रेफरल यानी जूम का लिंक भेज दीजिए और उनको बोलिए कि सर जी, मैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ जुड़ा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ, और उसका इंफॉर्मेशन का हमारा जो एक 45 मिनट का जूम मीटिंग रहता है रोज 9 बजे, आप आज 9 बजे की जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप उनको पूछेंगे ना, सर 9 बजे आपके पास समय है क्या, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, यकीनन वो बंदा बोलेगा अरे यार 9 बजे मैं कहीं पे जाने वाला हूँ। तो सीधा आपका बोलना जो है ना, वो आपका ऑर्डर में होना चाहिए कि सर, मैंने आपको लिंक भेजा है, 9 बजे आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्लान है बताने की बजाय आप अच्छा प्रोजेक्ट है बताइए। फिर उनको आफ्टरनून में एक रिमाइंडर का व्हाट्सएप दीजिए, व्हाट्सएप में चैटिंग में, और मीटिंग के पहले आधा घंटा यानी 8:30 को आप उनको एक रिमाइंडर कॉल कर दीजिए कि सर देखिए 9 बजे आप यकीनन आपका समय निकालिए। और ये सिर्फ आपको रोज एक ही बंदे के साथ करना है, दो के साथ करेंगे तो भी चलेगा, तीन लोगों के साथ आप करते हो तो भी चलेगा, लेकिन 4 और 5 लोगों को जूम मीटिंग में बिठाने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सिर्फ तीन लोगों को, आपके फोन में लगभग 1,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स है, फेसबुक का लिस्ट निकालिए, व्हाट्सएप का लिस्ट निकालिए, कॉलिंग लिस्ट निकालिए, आजू वाले बाजू वाले, सिर्फ 3 लोगों को आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजना है, उनका फॉलोअप लेना है आफ्टरनून में, आधा घंटा पहले उनको आपको रिमाइंडर कॉल देना है, और जूम मीटिंग खत्म होने के बाद आपको उनको कॉल करना है। जैसे ही आपने जूम मीटिंग ज्वाइन किया, आप चेक कीजिए आपने जिन 3 लोगों को बुलाया है वो जूम मीटिंग में है क्या। आप हो तो आपके नाम का स्क्रीनशॉट निकालिए और उन 3 लोगों को भेज दीजिए कि मैं जूम मीटिंग में हूं। तो वो ये देखने के बाद उसका भी स्क्रीनशॉट वो यकीनन आपको भेजेगा। और ये 10 बजे जब जूम मीटिंग खत्म हो जाती है तो आप उनको कॉल कीजिए, या फिर अगर समय अच्छा नहीं लगेगा आपको कि रात ज्यादा लेट हुआ है, तो उनको व्हाट्सएप पे आप फॉलोअप लीजिए कि सर आपने जो जूम मीटिंग देखा वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप जुड़ जाइए। आपको कैसा लगा, आपको समझा क्या, फिर आप इसके बारे में सोचिए। अरे सोचना क्या है, अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग गिविंग नेचर का देने के लिए आए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं और बोलते हैं सर अभी आप है ना इसके बारे में सोचो और फिर मेरे को बताओ। अरे उसको आपने सब चीज बता दी, अच्छा है, ये है, वो है, फिर सोचने के लिए आपने ही बता दिया, तो ये आपके क्लोजिंग के लिए आपने निगेटिव पॉइंट उसके सामने डाल दिया। तो क्लोजिंग करने का जो चीज है, तो हम लोग पहले इनविटेशन पे आते हैं वापस। तो इनविटेशन कैसे करने का मैंने बताया। अगर वो बंदा फ्रेशर नहीं है, थोड़ा सा जैसे मान लगते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसके पास नॉलेज है, थोड़ा मैच्योर है, या फिर नेटवर्किंग के लीडर है, तो उनको आप फोन पे भी प्लान बता सकते हो। जैसे मैंने भूपिंदर सर को फोन किया, भूपिंदर सर देखिए सर मैं विजय बोल रहा हूँ महाराष्ट्र सतारा से, और प्रशांत जी ने मुझे आपका नंबर दिया था, और एक जो प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का उसके बारे में आपको बोलना है। एक तो वो सुनने के लिए राजी हो जाता है, फिर नहीं बोलता है, नहीं सर थोड़ा मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है सर मैं बिल्कुल आधे घंटे बाद आपको फोन करता हूँ, और बिल्कुल 30 मिनट के बाद आपको उनको फोन करेंगे ना, तो वो भी मान लेता है कि ये अपना पीछा छुड़ाने वाला नहीं है, तो वो फोन सुन लेता है। आपने अगर 30 मिनट बताए तो 30 मिनट में फोन करिए। अगर आपने उनको बोला ना सर आप ठीक है आपको अगर समय रहेगा ना, तो फिर आपको जब समय रहेगा तब आप फोन कीजिए, उनका फोन आपको नहीं आने वाला, यानी वापस आप क्लोजिंग से दूर जा रहे हो। तो आपके जो शब्द सामने वाले को जा रहा है उसमें कुछ परफेक्शन होना चाहिए, परफेक्टनेस होना चाहिए। तो किसी को अगर नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे को आप प्लान बता रहे हो, तो आधे घंटे बाद जब वो प्लान आपके फोन पे आता है ना, सर एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के कुछ 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है सर, ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोजेक्ट है।
तो उसके सामने वाले का दिमाग है ना उल्टा हो जाता है, क्योंकि आज तक 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोजेक्ट दुनिया में बहुत कम है, 1% भी नहीं चल चुके हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा अच्छा पॉइंट आपने सामने वाले को डिलीवर किया ना, तो उसका है ना क्यूरियोसिटी जागरूक हो जाता है कि यार ये बंदा कुछ अलग बता रहा है। फिर आप उनको बताइए साउथ अफ्रीका से चला हुआ प्रोग्राम है, क्रिप्टो करेंसी का ये रेफरल प्रोग्राम है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे आरओआई नहीं है, 100% वर्किंग प्रोग्राम है, जिसमें से एक इनकम जो है ना वो दूसरे लोगों के काम के ऊपर आपको मिलता है, और एक जो इनकम है वो आपके काम के ऊपर आपको मिलता है। बस दो ही इनकम है, लेकिन ये दो इनकम इतने अच्छे हैं कि सर आप यकीन नहीं कर पाओगे, इतने पैसे कम समय में मेरे गांव का जो संतोषन है उसने कमाए हैं, मेरे जो सीनियर है भूपिंदर सर उन्होंने कमाए हैं, मेरे जो सीनियर है प्रशांत उन्होंने कमाए हैं, मेरे नीरज सर है जो हमारे साथ में काम करते हैं उन्होंने कमाए हैं। तो आप है ना कम शब्दों में फोन में अगर प्लान बताना है, उनको क्यूरियोसिटी बतानी है, क्यूरियोसिटी अगर उनमें जागरूक करनी है ना, तो पहले 4-5 शब्द है ना आपके इतने अच्छे जाने चाहिए कि सामने वाला आपको सुनने के लिए मजबूर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए लोगों, पैसे सबको कमाने हैं। सिटी में तो आप देखते हो, अभी हमारे पास मुंबई, यहाँ से मेरे यहाँ से 200 सवा 200 किलोमीटर, तो मुंबई में मैं देखता हूँ ना सर, हजार हजार 2-2 हजार किलोमीटर अपना मुलुक छोड़ के लोग मुंबई में आए हैं पैसे कमाने के लिए, और वो भागते रहते, रास्ता ढूंढते रहते हैं। मुंबई में आपने महीने 1 लाख रुपए कमाया तो भी कम है, महीना 10 लाख रुपए कमाया तो भी कम है, महीना 25 लाख रुपए कमाया तो भी कम है, क्योंकि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड आपके इनकम से आगे आपको लेके जाता है। आपका इनकम 1 लाख रुपए का है ना, तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका 2 लाख रुपए वाला वहां पे रखना पड़ता है, ऐसी मुंबई की रीत है। तो मुंबई में आप किसी को भी ये बताओ ना सही तरीके से, वो आपको ज्वाइन ही होने वाला है। लेकिन गांव में क्या होता है, थोड़ा सा प्रायोरिटी लोगों का अलग होता है। जैसे खेती में जाना, उसका मेन अर्निंग सोर्स चालू है, तो वो साइड अर्निंग सोर्स की तरफ इतने पॉजिटिवली नहीं देखता जितने शहर के लोग इसकी तरफ देखते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप गांव में जाके प्लान मत बताओ, लेकिन कम से कम ये आप सोचो कि मैं जिसको ये बताने जा रहा हूँ उसको ये समझने वाला है कि नहीं। नहीं तो आपका एक प्लान के लिए जो भी आपका 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा जाने वाला है, वो बर्बाद हो जाता है। तो किसके साथ क्या बोलना है ये आपको समझना है, कैसे बताना है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले अपना इनविटेशन हो गया, अगर फोन पे करते हो तो मान लीजिए फोन पे आपने इनविटेशन दे दिया और वो बंदा जूम में आ गया, तो जूम होने के बाद उनका आप क्लोजिंग कीजिए कि सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैसे भी अपने 5-6 हजार रुपए सर कहाँ नहीं जाते। अरे रात को खाना बैठे, चार खाना खाने में बैठते 4-5 लोग, तो अपने 4-5 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। तो सर मैं आपके पास ट्रस्ट ट्रस्ट वैलेट है? नहीं है सर, डाउनलोड कर लीजिए, ओपन करिए प्ले स्टोर। यानी वापस आप उनको क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी आपने एक बार पहले 2 शब्द इतने अच्छे कहे थे कि वो आपका सुनने के लिए मजबूर हो गया। तो आपने उनको अपने पॉइंट टू पॉइंट उनको क्लोजिंग की तरफ लेके गए, जूम मीटिंग अटेंड करवाया, उन्होंने अटेंड किया। फिर अगर उन्होंने जूम मीटिंग अटेंड किया है, अपनी भाषा में बोलते सर देखिए तवा गरम है, रोटी सेकना चाहिए, ठंडा हो जाएगा तो रोटी रोटी आप सेक नहीं पाओगे। तो तुरंत उनसे आप ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करवा लीजिए। वजीरेक्स है, फ्लीट पे है, बाइनांस है, वो डाउनलोड करवा लीजिए अगर उनके पास नॉलेज है तो। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या यार ये कैसा प्लान है, ये डाउनलोड करना वो डाउनलोड करना, मेरा केवाईसी नहीं हो रहा, मैंने मुंडी राइट में हिलाई और वो सामने वाला बोल रहा है मुंडी लेफ्ट में हिलाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज हिलाओ। तो मतलब जो दिक्कत वाली चीजें जिनको समझ में नहीं आती ना, उनका आप बाइनांस, फ्लीट पे एक्सचेंज अभी मत करवाओ, उनसे आपके पास पैसे ले लो। सर मेरा गूगल पे नंबर, अभी जिस फोन पे मैं बात कर रहा हूँ ना वही मेरा गूगल पे नंबर है। आप ऐसा कीजिए, अभी का जो रेट है ना वो 7 रुपए है, तो 12 × 7 8,400 रुपए आप मुझे भेज दीजिए, हम लोग अभी आपका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो फिर वो बोलेगा हाँ ठीक है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अभी नहीं भेज पाऊंगा। तो आप कीजिए, उनको बोलिए सर देखिए आप अभी आधा पैसा आप भी भेज दीजिए और आधा पैसा फिर आप कल भेजना, क्योंकि वो आपके क्लोजिंग में है, आपके वातावरण में है, क्रिप्टो करेंसी के माहौल में आ चुका है। तो आप उनका क्लोजिंग कर लीजिए। कोई बंदा बोलता है नहीं यार मेरे पास अभी 1,500 है, सर ठीक है कोई बात नहीं, मेरा फोन पे नंबर आप लिख लो, अभी आप 1,500 रुपए भेज दो, और बाकी के जो पैसे हैं 6,900 रुपए कल सुबह आप भेज दीजिए। फिर हम लोग यहाँ से ट्रॉन लेते हैं, मैं 1,200 ट्रॉन आपके लिए मेरे एक्सचेंज से परचेस करता हूँ, आपके ट्रस्ट वॉलेट में उसको डालेंगे और फिर आपका आईडी हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो ये हो गया क्लोजिंग का टेक्निक, कि आपने इनविटेशन कैसे लिया, उनका फॉलोअप कैसे लिया और उनका आपने क्लोजिंग कैसे किया। अभी चलते हैं, किसी के सामने आप बैठे हो,
तो सामने जब बैठते हो, तो सामने बैठने के बाद कम से कम उसको आधा घंटा आपको देना पड़ता है। क्योंकि पहले 5 मिनट आप इधर-उधर की बातें कीजिए, कौन कहाँ से आया होता, कोई बाइक पे आया है, कोई सिग्नल पे किसी को पुलिस ने रुकाया है, या कोई घर से, बीवी से झगड़ा करके बाहर आया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा माहौल उसके हाथ में, उसके सामने जब तक वो आपके सामने आया ना तब तक घटा हुआ होता है। तो फिर आप उनको ना वहाँ पे बैठ के नॉर्मल कीजिए, चाय-वाय पी लीजिए। और जब आप चाय पीते हो, तो आप इधर-उधर की बातें कीजिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब वो गाड़ी पे आता है ना, तो उसकी गाड़ी आपने देख ली होती है, वो कौन से बाइक पे आया है, कार में आया है, उसकी बाइक की कंडीशन क्या है, उसके बाइक का टायर, उसकी डिज़ाइन आपको देखना है, कि ये टायर एकदम चमन-गोटा हुआ है, कि एकदम नया वाला है, उसकी गाड़ी कैसी है, मतलब 1 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है। उससे क्या होता है, आपको उसका फाइनेंशियल स्टेटस अंदाज़न मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं कि पैसे वाला आदमी खराब गाड़ी वापरता नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये ख़्याल आ जाता है कि आपको उसके साथ क्या बात करनी है। अगर किसी के घर में आप जाते हो, तो कम से कम वहाँ पे आपको कलर टीवी देखने को मिलेगा। वो अगर स्क्रीन है, एलईडी है, तो उसका मेक आप देखो, सैमसंग है कि सैमसंग है कि सोनी है कि वीडियोकॉन है। तो थोड़ा-सा ना अगर वो ब्रांड वाला रहेगा ना, तो आप सोच सकते हो कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा-सा अच्छा है। घर की दीवारों का कलर देखो, वो जो बंदा कपड़े पहना हुआ है, वो कपड़े देखो, उसके जूते देखो, यानी क्या करो आप, जो जिस बंदे के घर पे आप गए हो, या फिर जो बंदा आपके सामने बैठा है होटल में, उसको आप ऑब्ज़र्व करो, तो कम से कम आपको ये नॉलेज आ जाता है कि उस बंदे के साथ आपको क्या बात करनी है। अगर वो साउंड है, तो सीधा आप चाय पीने के बाद, सर देखिए क्रिप्टो करेंसी का माहौल बहुत अच्छा है। ट्रेंड को समझिए, एक अच्छा ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैं बताता हूँ 100 साल के ट्रेंड, पहले फ्रीडम फाइटर का ट्रेंड था, फिर आ गया प्रोडक्शन इंडस्ट्री का, फिर आ गया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव यानी सहकार चळवळ का, फिर आ गया रियल एस्टेट का, फिर आ गया आईटी सेक्टर का, अभी क्रिप्टो का ट्रेंड है। तो ट्रेंड यानी एक ऐसा पॉइंट आपको उस सामने वाले को बताना है कि वो आपको प्लान सुनने के लिए मजबूर हो जाए, प्लान सुनने के लिए क्लिक हो जाए, या फिर प्लान सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए, और फिर आप आपका कागज और पेन निकालिए। जैसे आज आपने हैरी सर के फोटो देखे हिंदी ग्रुप पे, तो मतलब वो रिक्शा में बैठ के प्लान दे रहे हैं। मतलब आप कितने एग्रेसिव हो, वो रिक्शा वाला बोलेगा यार क्या आदमी है, यार मेरे को ये रिक्शा में प्लान दे रहा, मतलब इसके पास सही ना सही कुछ अच्छा है। तो आपका पोजीशन कहाँ पे ये मालूम, मतलब सिचुएशन, मैं ऐसे बोलता हूँ प्लेस कौन सा ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उस प्लेस पे बैठ के वो सामने वाले को आप एक्साइटेड कैसे बनाते हो, सुनने के लिए मजबूर कैसे बनाते हो, सुनने के लिए उसको, मतलब उसके मन में ऐसे आना चाहिए कि यार ये बंदा क्या बता रहा है यार, इतना बड़ा-बड़ा सपना, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें देखो, हर एक के लिए एक ही दवाई नहीं चलेगी, हर एक के लिए एक इंजेक्शन नहीं चलेगा, और हर एक के लिए एक सलाइन नहीं चलेगा, हर एक के लिए दवाई अलग-अलग होनी चाहिए आपके पास। तो जब सामने वाला आपके सामने आता है, तो समझिए आपको उसको क्या देना है। अगर वो पैसे से एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, तो उसको आप पैसे के बारे में बिल्कुल मत बोलिए। ट्रेंड के बारे में बोलिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलिए, सर बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा। वो बोलता है, हाँ सुना है। देखो ना सर कैसे ₹1 था, आज 35 लाख रुपए बन चुका है। फिर 2-4 शब्द आपने बताए ना, 2-4 शब्द उनके आप सुन लीजिए। मतलब क्या होता है, वो बंदा ये सोचता है कि यार मेरा भी नॉलेज यहाँ पे शेयर हो रहा है, यानी आपकी चर्चा में इसको, सामने वाले को आप इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए उनका, और जब आपकी लेंथ मिल जाती है ना, तब आपका कागज और पेन आप शुरू कीजिए। यानी आपने क्या किया, सबसे पहले उनको इनवाइट किया, फिर आपने वहां पे वातावरण की तैयारी की, और फिर आपने कागज पेन निकाला। कागज पेन जब आपके हाथ में आता है, तो जो प्लान प्रेजेंटेशन का सिंगल पेजर पेपर हम लोग ने बना के दिया है, उसी के ऊपर अगर आप प्लान देते हो ना, तो आपको प्लान देने के पॉइंट्स कुछ भी मिस नहीं होता, ना ही आपका डिसऑर्डर हो जाता है, ना ही आपकी सीक्वेंस गलत हो जाती है। जैसे आज हैरी सर का फोटो है, उसमें देखिए वो पेपर है, बहुत सारे लोग अभी वो पेपर पे प्लान दे रहे हैं। नया पेपर आपको कल परसों में, कल में मिल जाएगा, जो डाउन 40 का है, सिंगल पैकेज का है, और 7 लेवल का है, क्योंकि अभी जो पेपर लोगों के पास है वो 10 लेवल का है, तो थोड़ा-सा पेन से आपको वहाँ पे करेक्शन करना पड़ता है। तो नया वाला पेज हिंदी ग्रुप में, हिंदी इंग्लिश ग्रुप में और हर एक के ग्रुप में आपको कल मिल जाएगा। आज रात वो प्रेस वाले ने भी 10 साढ़े 10 बजे बुलाया, तो वहाँ पे जाके वो बनाने वाला हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो सामने वाले को आप इन्वॉल्व कर लीजिए आपके डिस्कशन में,
और फिर आपका प्लान प्रेजेंट कर लीजिए। किसी को आप 7 लेवल में ये बता सकते हो कि देखिए सर, पहले नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर से नीचे जाते थे ना, तो ज़रा पॉइंट में परसेंटेज हो जाता था। जैसे पल्स और पैन कार्ड में देखिए आपने, नीचे सर 25 पैसे नहीं 10-10 पैसे कमीशन था। लेकिन यहाँ पे आप ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो नीचे जाने के बाद कमीशन बढ़ता है। यानी आपने क्या किया, आपके पास जो चीज़ है उसको बताते समय अलग तरीके से बता दी, एक शब्द उसमें ऐड किया, नीचे जाने के बाद कमीशन बढ़ता है। टीम बड़ी, कमीशन बढ़ा, कितने पैसे मिलेंगे? यानी चीज़ आपके पास वही है, वही आप बता रहे हो, बस बताने का तरीका आप थोड़ा-सा अलग आज़मा रहे हो। जैसे मसाला लगा के आप उनको बता रहे हो। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, किसी चीज़ में अगर नमक नहीं है तो वो मतलब ऐसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसमें नमक डाल दिया, मिर्च मसाला डाल दिया, उसको तड़का लगा दिया ना, तो वो तड़का सामने वाले को कौन-सा तड़का देना चाहिए, इसको पहले समझ लो। और यही अपना बिज़नेस है, सामने वालों को जो चाहिए अगर आपने दिया, तो उसका क्लोजिंग आपको होना है। अब ये हो गया आपका इन्विटेशन, फिर आपने उनके सामने बैठे या फिर ज़ूम मीटिंग में उनका क्लोजिंग ले लिया, और ये हो गया फिर उनका ट्रस्ट वॉलेट आपने डाउनलोड करवाया, जिसको ज़रूरत है उसका बाइनेंस या फिर फ्लीट पे या फिर जो भी एक्सचेंज वो डाउनलोड करवाया। तो ये हो गया इनकी एंट्री। अभी एंट्री जब उनकी हो जाएगी यहाँ पे, तो उनको नीचे 40 लोगों से ट्रॉन आने हैं। 40 लोगों से आएँगे 480 ट्रॉन। ये 480 ट्रॉन 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जो अपना जॉइनिंग का रेशियो रहेगा, फिर भी एक एवरेज अपना रेशियो जो अभी पिछले 15 दिन पहले था 300 जॉइनिंग का, और 24 घंटे में 300 जॉइनिंग, रात के एक 6 घंटे छोड़ दो, 18 घंटे में अगर 300 जॉइनिंग होते हैं, तो लगभग 1 घंटे के जॉइनिंग कितने हो गए? लगभग 10-15 जॉइनिंग, 20 जॉइनिंग 1 घंटे में, 15-20 जॉइनिंग होते हैं, तो आपको 5-10 मिनट में 1 जॉइनिंग उनके नीचे गिरना ही गिरना है। तो शाम को, दोपहर को और सुबह को ऐसे हिसाब से भी देखो, तो भी 2-4 घंटों में उसके नीचे के 40 हो जाते हैं ना, तो जब उनको ये इनकम मिला है ना, तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है अपनी तरफ देखने का, अपने सिस्टम की तरफ देखने का। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड में आप उनसे 2 जॉइनिंग उनके करवा लो। नहीं तो क्या हो जाता है, आपने उनका जॉइनिंग करवाया, उनको छोड़ दिया, वो बंदा घर निकल गया, आप घर निकल गया, आपने 20% कमा लिया, उसको कितना मिला, उसने विथड्रॉल किया, नहीं किया, आपको मालूम नहीं है। और ना उसने कभी खोल के दिखा है। सर ये 1.5 लाख आईडी जो है ना, इसमें लगभग लगभग मैं मानता हूँ, परफेक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन 14 से 15% आईडी ऐसे हैं, जिन्होंने आईडी लगाने के बाद आईडी ही खोला नहीं है। 5-5 हज़ार ट्रॉन की विथड्रॉल लोगों के आईडी के ऊपर पड़ी है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि मेरे आईडी पे क्या है। आपने अच्छे तरह से उनको इन्विटेशन दिया, अच्छी तरह से उनको प्लान बताया, अच्छी तरह से उनका क्लोजिंग किया, उनका जॉइनिंग करवाया। लेकिन आपने अगर उनका फ़ॉलो-अप सही तरीके से नहीं लिया, तो वापस वो भी भूल जाता है, आप भी भूल जाते हो। यानी हम लोग मराठी में इसके लिए बोलते हैं, पुढचं पाठ मागचं सपाट। यानी आगे का काम आप कर रहे हो, लेकिन पीछे का काम आपने छोड़ दिया। तो उनका फ़ॉलो-अप जब मतलब जैसे वापस आता है, गर्म तवा है तो रोटी सेंकना चाहिए। तो उनको इनकम आया तो यकीनन उनका पॉज़िटिव एटीट्यूड है, तो इसमें ना एक 2-4 लोगों का उनका नंबर निकालने के लिए बोलो, उनको बोलिए आप इनको ज़ूम मीटिंग में बिठाइए या फिर मेरे सामने लेके आइए, हम लोग इनको प्लान प्रेज़ेंटेशन देते हैं। और प्लान प्रेज़ेंटेशन देने के बाद पैसे माँगने का काम उनका है, आपका नहीं है। तो शुरू करने से पहले आपको इनको बताना है कि देखिए सर, मैं अभी इनको प्लान बताऊँगा, लेकिन प्लान बताने के बाद मैं आपकी तरफ सिर्फ़ इशारा करूँगा, आपको उनसे पैसे अभी निकालने हैं। हाँ, उनके पास 5-6 हज़ार हो सकते हैं क्या? अरे हाँ सर, उनके पास पैसे तो बहुत पड़े हैं। फिर अभी जब मैं प्लान बताऊँगा ना, तभी आपको उनसे 1200 ट्रॉन के पैसे लेने हैं। यानी वापस आ गया प्रिपरेशन के ऊपर। तो आपका ओपनिंग अच्छा होना चाहिए, आपका वातावरण तैयार करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका क्लोजिंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और आपको वापस उनका फ़ॉलो-अप का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास अच्छी है और सही तरीके से, सही नॉलेज से, सही डिलीवरी से अगर आप काम करते हो, तो यकीनन आपको यहाँ पे 90 दिन में 5 स्टार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। 90 डेज़ 5 स्टार, क्योंकि हम लोग जब 90 दिन में 5 स्टार हुए थे ना, तो हमारे पास ऊपर के 20 और नीचे के 20 थे। आज आपके पास नीचे के 40 है, तो यकीनन आने वाले बंदे का इनकम डबल है। जॉइनिंग के ऊपर भी डबल, विथड्रॉल के ऊपर भी डबल, क्योंकि 40 लोग विथड्रॉल करने वाले हैं, तो मतलब वो 40 लोग क्यों विथड्रॉल करते हैं? क्योंकि वो 2-4 लोगों को जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे
एंट्री इजी है, एंट्री वाले को जो इनकम मिल रहा है वो इजी है और वो उनको मोटिवेट करता है लोगों को जोड़ने के लिए। तो ये सब चीजें है। तो यहाँ पे सिर्फ 90 दिन में, 100 दिन में आज ज्वाइन होने वाला बंदा वीआईपी 5 स्टार बन सकता है। ये कैपेसिटी मैं तो बोलता हूँ लगभग सभी के पास है, लेकिन आपने उसको सही ढंग से प्रेजेंट नहीं किया है या फिर सही ढंग से अभी तक उसने आपको एक्वायर नहीं किया है। जो पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आपके पास कागज पेन हो तो आप लिख लीजिए, अगर आपने लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये चीजें सर यूट्यूब पे एकदम इजीली अवेलेबल है। 4 बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग डाल दीजिए तो ये सब चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे। रोज आधा घंटा अगर आप यूट्यूब भी सीखते हो तो भी आपको ये सब चीजें मिलेगी। यानी आपको क्या करना है, रेफरल मार्केटिंग सीखना है, क्रिप्टो करेंसी सीखनी है, ट्रॉन थंडर सीखना है, और ये 2-3 चीजें आप सीखते हो तो 100 दिन में आप वीआईपी 5 स्टार बनना बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर 100 दिन में आप 5 स्टार बनते हो तो ये साल के मेरे ख्याल से 236 दिन बाकी है 2022 में, और ये 236 दिनों में आप 7 स्टार भी बन सकते हो। और अगर आपने ये ठान लिया कि मैं 236 दिन में 7 स्टार बनूंगा, चाहे आज मैं नया हूं, चाहे मैं 1 स्टार हूं, चाहे मैं 2 स्टार हूं, 3 स्टार हूं, 4 स्टार हूं, 5 स्टार भी हूं, तो जो 5 स्टार है वो तो 7 स्टार 2-3 आईडी बनाने वाला है, जैसे भूपिंदर सर है, बहुत सारे लोग हैं। तो ये 2022 के 236 साल 236 दिन है, ये अगर आपने सही तरीके से, सही मायने से और एकदम परफेक्शन से अगर आप यूज करते हो, तो यकीनन आपको या फिर आपके 7 पीढ़ियों को यहाँ पे पैसे कमाने की नौबत नहीं आएगी। तो ये था अपना हाउ ट्रॉन थंडर। तो मैंने बहुत आसान तरीके से ये बताने की आपको कोशिश की है। अगला ट्रेनिंग शायद से अपना पीपीटी पे हो जाएगा, प्लान प्रेजेंटेशन पे हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल के वापस आप इसको यूज कर सकते हो। तो मैं आप सभी लोगों ने जो भी 384 पीपल आ रही है, सभी लोगों ने पिछले 45 मिनट से मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैंने जो शब्द यहाँ पे बताए, तो इन शब्दों में अगर गलती से कुछ मतलब बोलने में अनजाने में कुछ गलत शब्द मेरे से यहाँ पे निकल गया हो, तो मैं आप सभी लोगों को क्षमा चाहूंगा। जितने भी बहनें यहाँ पे है, लेडीज फीमेल लीडर्स यहाँ पे, उन सभी लोगों को मैं मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आपका दिन का जो काम है पूरा, मतलब घर में बहुत सारे काम होते हैं, जो रोटी बनाना है, बच्चों का स्कूल है, पढ़ाई है, बहुत सारे काम होते हैं उनके पीछे, तो वो संभाल के वो पूरा करके आप इस जूम मीटिंग में आते हो, तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं यहाँ पे अभी भूपिंदर सर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भूपिंदर सर है, साबिर सर है, और यहाँ पे राहुल मीना जी है, तो आप सब लोग इसके आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जबरदस्त गाइडेंस आज का 4 बेसिक्स के ऊपर रहा आपका, और काफी कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके साबिर सर, अभी आगे का कैसे करेंगे? टेस्टिमोनीज होल्ड कर लें, 10 मिनट रह गए। जी सर, जी सर। ठीक सर। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वीआईपीज हैं, वो जो लोग भी अपना टेस्टिमोनी देना चाहते हैं, तो 10 मिनट का समय हमारे पास बाकी है मित्रों, तो वो लोग हैंड रेज कर लें और अपना एक्सपीरियंस टीम्स के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों से बाकी लोग भी सीखें। यस, प्रशांत सर का हैंड रेज आया, प्रशांत कुमार वीआईपी 3 स्टार। प्रशांत सर छाए हुए हैं हमारे ग्रुप के अंदर, हिंदी ग्रुप के अंदर। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार इंडिया और जय ट्रॉन थंडर। दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रही है, निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं अपलाइन हैं, तो सबके पास कॉल आती होगी। मेरे पास कॉल मैसेज सभी आते हैं और 110% हमेशा कॉन्फिडेंट रहा हूँ। और मेरे टीम के लोगों का लगातार जो ट्रॉन है वो सभी लोग परचेज करके रख रहे हैं। आज भी 2-3 लोगों का जो एडवांस पेमेंट है वो आया और मैंने ट्रॉन परचेज करके उनको सेंड किया। काफ़ी अच्छा लगता है अपने आप को पॉजिटिव रखना और अपनी टीम को पॉजिटिव रखना, क्योंकि जब से मैंने ट्रॉन थंडर स्टार्ट किया है 19 अक्टूबर से, लगभग मैंने 1 लाख से प्लस टीआरएक्स इनकम किया है। और मैं एक चीज़ बताकर आपको आश्चर्यचकित होता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। एसटीजेपीएस में मैं एसटीजेपीएस खगड़िया बिहार में मैं इंग्लिश फैकल्टी के रूप में था और आज भी मैं ट्रॉन थंडर कर रहा हूँ।
दोस्तों क्या होता है कि वो लोग आज भी मेरे साथ में हैं जिनकी आईडी मैंने पहले ही दिन लगाया था। यानी कि मेरी आईडी अगर 19 अक्टूबर को लगी थी तो कुछ आईडी लगभग मैं एक्चुअली उस समय दूसरी जगह था, गुजरात वगैरह में था। मैं बिहार आकर काम स्टार्ट किया था। मुझे याद है 25-26 अक्टूबर रहा था और वो कुछ आइडिया मैंने लगाया था। तो कुछ लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन नहीं करने के बावजूद भी जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उस वक़्त 400 टीआरएक्स की आईडी थी और 600 की भी थी, 1200 की। सब लोगों के जो टीआरएक्स है ना वो ट्रिपल टाइम हो चुका है। 3 मतलब कि 3 टाइम्स हो चुके हैं, जो लोग भी मेरे साथ जॉइन किए हैं और कुछ लोगों के मतलब जो है उससे भी ज़्यादा हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जब भी मैं प्लान बताता हूँ, तो लोगों को बताता हूँ कि जब आप जॉइन करते हो, तो आपकी जो कम्युनिटी मिलती है नॉन वर्किंग की 40% की, तो उसमें आपको लगभग 1 ईयर में 3 टाइम्स होता है और मैं खुद की आईडी दिखाता हूँ कि देखो सर मेरा 3 महीने में ही अगर मैं काम नहीं भी करता, तो मेरे 3 टाइम्स हुए हैं और मैंने काम करके 100 टाइम्स किए हैं अपने मनी को। तो अब चॉइस आपकी है कि आप जो है मतलब बैठे रहो, सोए रहो, आपका जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है उसका आपको लगभग 1 ईयर में रिकवरी 3 टाइम्स होगा और अगर आप वर्क करते हैं, तो जैसा मैंने 5 टू 6 मंथ में 100 टाइम्स किया है अपने मुनाफ़े को, तो आप भी कर सकते हो। तो ये मेरा बताने का और बोलने का तरीका होता है, लोगों को अच्छा लगता है और मेरी टीम जब भी ट्रॉन थंडर थोड़ा-सा भी जैसे भी स्लो रहा है, मेरी टीम हमेशा जगी रही है और मैं जगा रहता हूँ और अपनी टीम को जगाए रखता हूँ। निश्चित रूप से इसीलिए ऐसा कर पाता हूँ बिकॉज़ जब भी मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस प्लान को देखा था, इसमें लायबिलिटी ना तो कंपनी के ऊपर है, ना तो लीडर के ऊपर है। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जॉइन करते हैं, उनको ऑटोमेटिक टीम मिलती है। वो काम करते हैं तो भी पेमेंट आते हैं, नहीं करते हैं तो स्लो पेमेंट आती है, कोई बात नहीं है। लेकिन आते तो हैं ना और वो भी क्या कि जब हमारी टीम के लोग जॉइन करते हैं, हमारी टीम में लोग विथड्रॉ करते हैं तो पेमेंट आता है। यहाँ पर कोई गलत कमिटमेंट नहीं है कि आपको मैं आरओआई टाइप का दूँगा, 0.5% 1% समथिंग दूँगा, जिसकी वजह से क्या है कि कंपनी कभी लायबिलिटी में नहीं है। अभी चाहे वेबसाइट हमारा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन क्लोज़ रहे किसी कारणवश या लगातार 10 डेज़ रहे। मुझे विश्वास है और मेरी टीम को विश्वास है या मैं दिला सकता हूँ कि क्योंकि जेपी रेड्डीमर सर मेहनत में नहीं है, तो इसको अगेन स्टार्ट करेंगे और देर आएँगे, दुरुस्त आएँगे। हाँ, एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज के ज़ूम मीटिंग में कि जेपी रेड्डीमर सर ने कई बार वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करना चाहा, लेकिन लीडर हमेशा रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सर लॉगिन में ओटीपी क्यों आता है? लॉगिन में इतना वेरिफिकेशन क्यों है? मेरे दोस्त अगर लॉगिन में वेरिफिकेशन नहीं होंगे, तो आपके आईडी के माध्यम से दूसरे लोग भी तो लॉगिन कर लेंगे ना, फिर आपके लिए परेशानी बनेगी। और जेपी रेड्डीमर सर ने लीडर की सुनी, जिसकी वजह से आज 5 दिन से हमारा वेबसाइट मतलब कि अपग्रेडेशन मोड में है, क्योंकि वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो उसी समय मान जाते हैं कि डोंट वरी, जो भी किया जा रहा है मेरे सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इतना टाइम नहीं लगता। इसीलिए अब जिस मोड में भी वेबसाइट आएगी, मैं सभी अपलाइन लीडर से क्योंकि डाउनलाइन को तो सर नॉलेज कम होता है, जितने भी हमारे ए ग्रेड लीडर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी जो हमारे फाउंडर क्रिएटर हैं, उनके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी लेवल को रखा जाए। बिकॉज़ अगर हम अपने लेवल से रखवाना चाहते हैं, तो खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है और मैं जानता हूँ हमारी वेबसाइट आज रात से कल इवनिंग तक लाइव होगी और हम लोग एक बहुत अच्छा मतलब कि कहते हैं ना जैसे ही लाइव होगा वैसे ही धमाका होगा। तो बहुत बड़ा यस धमाका यस मेरे सर, बहुत बड़ा धमाका वाले होने हैं वाला है और सर। लोगों की टीम से भी होने वाले हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे जितने भी ज़ूम मीटिंग के होस्ट हैं, वो मुझे टाइम देते हैं, मैं अपने टीम को इंट्रोड्यूस कर पाता हूँ और मैं सभी जो भी अपलाइन लीडर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप में पॉजिटिव रहें और अपने टीम को पॉजिटिव रखें और अपने बहुत टीम बहुत को धन्यवाद इस सर मीटिंग प्रशांत में सर, आकर बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोड्यूस सर। करें। यस, थैंक यू प्रशांत सर, सर थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद, जय बहुत हिंद। अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी चीज अभी आपने यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश की। अभी जो लोग यहाँ पे शेयरिंग करने वाले हैं उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको आपके बारे में बताना है। आपने काम कैसे किया, आपकी टीम साइज अब तक कितनी बन चुकी है, आपने कितने पैसे कमाए, आप कैसे काम करते हो।
मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ और 7:30 बजे मैं कॉलिंग पे लग जाता हूँ। ये आपके बारे में बताइए, लोगों ने कैसे काम करना चाहिए? ये आप अभी ज़ूम मीटिंग में अगर ये चीज़ें आप बताते जाओगे तो सिर्फ 5 मिनट आपने अगर ले लिया, तो 10 मिनट में सिर्फ 2-3 लोगों का शेयरिंग हम लोग ले पाएँगे और सबको चांस देना चाहिए क्योंकि रविशंकर नायर जी है यहाँ पे वीआईपी वन स्टार। पिछली भी मीटिंग में मैंने देखा था कि उन्होंने हैंड रेज़ किया है, लेकिन हम लोग उनको बोलने का मौका नहीं दे पाए थे। तो क्यों नहीं दे पाए थे? अभी मैंने अनम्यूट किया है उनको, क्यों नहीं दे पाए थे? कि सब लोग अगर बोलना शुरू करेंगे 5-5, 2-2, 3-3, 4-5, 5-5 मिनट, तो ये पॉसिबल नहीं है। रविशंकर नायर सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। रविशंकर नायर, वीआईपी वन स्टार। यस सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सर, यू कैन स्पीक। मेरी आवाज आ रहा है सर आपको? यस सर, आ रही है, आप बोलिए, बिंदास बोलिए आप। थैंक यू सर, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए मौका दिया है। कई लोगों को तो मौका मिलता भी नहीं है सर, आपने यस मौका यस दिया है, धन्यवाद सर। फिलहाल मैं कुछ आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ सर। पहले तो अपना इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ। मेरा नाम रविशंकर नायर है और मैं बिलोंग करता हूँ त्रिपुरा से। फिलहाल मैं अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जॉब करते हुए मैं अभी छुट्टी पे घर पे आया हूँ। सर, सैल्यूट सबसे पहले आपको, हमारा ट्रॉन थंडर की तरफ से सैल्यूट आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे अपलाइन आर्यम चटर्जी और हमारा क्या नाम कहते हैं समीर दिगे सर, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनका क्या 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 कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मुझे ट्रॉन थंडर में लेके आया और एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार है सर अपना अपलाइन का। और फिलहाल सर मैं जॉब करते हुए करीब करीब यहाँ से ट्रॉन 4000 के आसपास का ट्रॉन मैंने कमाया हूँ सर। और हमारे टीम मिलके हर दिन जूम मीटिंग पे आते हैं और कई दिन सर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया सर, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन हमारी टीम बराबर आ रहा है सर। मैं भी बीच में जितना भी प्रॉब्लम है लास्ट में जरूर मैं एंट्री मारता हूँ सर। अगर बीच में फर्स्ट में अगर मौका नहीं मिला, लास्ट में जरूर एंट्री करता हूँ। जी जी तो सर, बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता कि इतना शॉर्ट समय में हम यहाँ पे इतना बड़ा इनकम कमा सकते हो। तो नहीं लगता कि किसी प्लेटफॉर्म में हो मिल सकता है हमें, क्योंकि आरओआई के प्लान में हमने भी काम किया सर। सेफ शॉप जैसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में काम किया सर। काफी वहाँ परेशानी, दौड़ भाग, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ वहाँ हासिल नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से कुछ हमारी जिंदगी बन सकती है और आने वाला समय में हमारा और हमारा परिवार का और जितना भी ट्रॉन थंडर का फैमिली है उनका पक्का लाइफ यहाँ सिक्योर है, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ से बहुत मालामाल बनने वाले सारे के सारे बहुत बड़ा। थैंक यू सर। मैं तो इतना कहूंगा कि ट्रॉन थंडर और हमारा जितने मेंबर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस लगे रहना पड़ेगा, इतना कहने का मतलब है एक मिशन बना के चलना पड़ेगा। बस कहने का मतलब एक ही गोल होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए बस ट्रॉन थंडर, बस उसके अलावा दूसरा कोई गोल नहीं होना चाहिए। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सर। तो देखिए दोस्तों, बॉर्डर पे, सीमा पे तैनात होने के बाद, मतलब वहां पे 24 घंटों नौकरी करने के बाद भी लोग, मेरे ख्याल से इनकी तनख्वाह शायद से 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में है, फिर भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आपको भी इनसे कुछ सीखना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रेम कुमार जी है, वीआईपी 3 स्टार, उनको अनम्यूट करते हैं। और नमस्कार सर। सभी हमारे तमाम मेरे अपलाइन को नमस्कार। मेरी टोटल टीम जो मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभेच्छाएं। बहुत सारे लोग मेरे टीम से आज सुन रहे हैं। बस इतना ही बोलना है सर कि मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। माय नेम इज प्रेम कुमार। 550 प्लस की टीम मेरी बनी है। वीआईपी 4 स्टार होने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। 4 स्टेट्स में टीम है चुकी है, लगभग धीरे धीरे और बढ़ रही है, काम बहुत तेज गति से चल रहा है।
अभी 11-12 आईडी का पेमेंट एकदम पड़ा हुआ है सर, जैसे ओपन होगा उसको लॉगिन करना है। आप जैसे लोगों से डेली सीखने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और हम सब बहुत जल्द अपने उन तमाम सपनों को पूरा कर लेंगे। ये पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है। थंडर एक बहुत कामयाब प्रोजेक्ट है, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। सबको मेरा नमस्कार करते हुए मैं बात यही समाप्त करता हूँ। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। तो यही मैसेज देता हूँ कि दोस्तों बस लगे रहिए, जैसे हम लोग डेली मीटिंग कर रहे हैं, आप भी मीटिंग करते रहिए, सबके साथ टच में रहिए। तुरंत हमारा साइट ओपन होने वाला है और एकदम जंप लग जाना है दोबारा और अपने आप को तुरंत VIP 5 स्टार बना के दुबई चलना है। थैंक यू सर, सबको नमस्कार। वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए अभी प्रेम कुमार सर ने जो शेयरिंग किया ना, उन्होंने खुद के बारे में बताया, टीम साइज भी बताई, क्या रैंक है वो भी बताया, इनकम भी बताया, कितने स्टेट में काम चल रहा है वो भी बताया और वो क्या करने वाले हैं भी बताया। ऐसे शेयरिंग अगर हम लोग करते रहेंगे, करते जाएंगे ना, तो सबको यहाँ पे मौका मिलेगा। अभी यहाँ पे पाकिस्तान से शायद से मुमताज, देखिए VIP 2 स्टार, अनम्यूट कर रहा हूँ सर मैं आपको। मुमताज पाकिस्तान सर है, मैडम आई डोंट नो, बट आप अनम्यूट हो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। यस, सलाम वालेकुम सर, आवाज बोलिए आ आप। रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए आप। जी, मैं बेशक आजाद कश्मीर से हूँ, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। तो मेरी तरफ से तमाम प्राउन फैमिली को दिल की अता गहराइयों से सलाम। खासकर बादशाह सर को और अजय सर को और सबको मैं शायद ही कोई जूम मिस करता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कोई इलाका नहीं है, कोई मखसूस लोग नहीं, मेहनती लोग जो भी दुनिया के किसी कोने से इसका हिस्सा बन सकते हैं और गुर्बत सब कंटिनेंट पूरे में है। इसके खिलाफ हम जो है बहुत असर इकदाम उठा सकते हैं और अपने लोगों को गुर्बत की जालत से निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा है। आप बादशाह सर जो डेली जूम करते हैं, यकीन माने बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। मेरी तरफ से उनको, JP सर को, नीरज भाई को और बाकी सबको बहुत ज्यादा सलाम आप सबको, इसलिए कि आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और मोटिवेशन ही खाली नहीं है, ये जो हकीकत है ये चीज आप इससे आगाह करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। इस फैमिली के नाते मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबकी दुआओं से मेरी तुर्की में भी, UK में भी और बांग्लादेश और फ्रांस, इटली तक मेरी अपनी टीमें हैं। तो मीरपुर जो आजाद कश्मीर है उसको मिनी इंग्लैंड कहा जाता है। यहाँ से भी काफी लोग इंग्लैंड में है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। काफी मेरी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, जो 4-5 दिन से ये सिस्टम है। इंशाल्लाह VIP 5 बन के मैं नैरिज भाई से और आपसे मुलाकात जरूर करूंगा दुबई में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो देखिए अभी मैं खामोश बोलिए। लिस्टर हूँ सर। मैं आपकी कोई जूम जो चाहे वो आपके ग्रुप में चाहे वो जो भी होती है, चाहे 7:30 बजे होती है या कहीं भी होती है, जो भी मेरी भाई बहने कहीं दुनिया के किसी कोने से भी सुन रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत और बहुत ज्यादा आदाब। और यही है कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहोगे तो किसी मंजिल पे पहुंच जाओगे। रुक गया तो पानी भी खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए अभी इनके शेयरिंग से आपको क्या सीखना है। इन्होंने लगभग 5 देशों में अपना काम शुरू किया, यकीनन ये ऑनलाइन ज्यादा काम कर रहे हैं। नीरज सर का नाम इन्होंने लिया, यकीनन वो ऑनलाइन ज्यादा काम कर रहे हैं। ये तो आप ऑनलाइन काम के तरीके सीख लो। ये तरीके सीखने के लिए कहाँ पे क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, बस यूट्यूब पे जाइए और ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे प्रमोट किया जाए ये वीडियो आप देख लीजिए। अभी यहाँ पे और 2 लोगों की सिर्फ हम लोग यहाँ पे शेयरिंग सुन सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे हमारे अभय उगवे जी है, जो कि बहुत अच्छी लीडरशिप है, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अभय सर। दोस्तों नमस्कार। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। अभय उगवे, महाराष्ट्र। दोस्तों बहुत अग्रेसिवली काम करता हूँ मैं। ये ट्रॉन थंडर प्लेटफॉर्म सुनने के लिए तैयार नहीं था। इंडियन नेवी से रिटायर हूँ, 15 साल हो गए और 30 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत बढ़िया मतलब एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में था, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में घिस चुका था, पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। और अभी भी लोग, बहुत सारे हमारे भाई लोग वहाँ पे घिस रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और विजय सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा,
हमारी 4-5 दिन पहले कोल्हापुर में मीटिंग हुई थी, तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर व्हाइट ट्रॉन थंडर और हाउ ट्रॉन थंडर का आप ट्रेनिंग लीजिए, जो कि लोग करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत से लोग डेप्थ में जाके समझ नहीं पा रहे ट्रॉन थंडर क्यों करना है, क्या चीज ट्रॉन थंडर। तो जो बंदा समझ लिया वही कमाएगा इधर, तो समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। VIP 3 हूँ अभी। मेरा ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का प्लान, साउथ अफ्रीका में मेरी टीम की ज्वाइनिंग चल रही है, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, गल्फ कंट्रीज में, USA में खुद ओपन कर रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिया, और ऑल इंडिया में मेरे 98 डायरेक्ट हो चुके हैं। बहुत बड़ा काम होने वाला है। और ये ट्रॉन थंडर की डेप्थ को समझिए दोस्तों, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि आप रख नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, इतना ताकत है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और सबको सुनने वालों को धन्यवाद। सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों, सीखोगे तो कमा पाओगे। थैंक यू वेरी मच, मुझे बोलने का मौका दिया। और जो भी करना है वो बहुत बड़ा धमाका करके बताएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देखो, इनके शेयरिंग से हमें ये मालूम पड़ा कि इन्होंने 98 डायरेक्ट किए हैं। 98 डायरेक्ट काम मतलब खाली बोलने का काम नहीं है, वो आईडी खोल के भी दिखाते हैं। ऐसे डमी आईडी नहीं है, इसमें 98 लोगों को इन्होंने सच में जोड़ा है। ये मल्टीपल आईडीज पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले दिन ही एक ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए का TTT परचेज का किया था पहले दिन। जिस दिन TTT का पब्लिक सेल, इंटरनल पब्लिक सेल शुरू हुआ, उसी दिन 1 लाख रुपए के TTT अलग से इन्होंने परचेज किए हैं। इतने पैसे ये कमा रही है। बाइक भी यूज करते हैं ना, तो 3 लाख की बाइक यूज करते हैं। वो कौन सी, मैं अभी नाम भूल गया, यामा का या फिर कौन सी है, वो 3 लाख की उन्होंने ली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। अभी यहाँ पे उज्जवल करण दिघी 2 स्टार, करण दिघी उज्जवल, क्या नाम लिखा है वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें से। आपका सिटी का नाम है, नाम। यस, थैंक यू सर, बोलिए सर। सुन पा रहे हैं सर, हमारे आवाज जा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए सर। सर थैंक यू सर। मेरे को इस प्लेटफॉर्म में अभी जो शेयरिंग करने का मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर। और हमारी इस जूम मीटिंग में आज जो जितने हमारे इस फैमिली में ट्रॉन थंडर का मेंबर है, सभी को हमारे मतलब प्यार भरा नमस्कार। सर क्या बोलूं मैं, हमारे वेस्ट बंगाल और क्या बोलता है उत्तर दिनाजपुर क्रांति से बिलोंग करता हूँ। इसी दिन, हेलो, यस सर, बोलिए। हेलो सर। सर बोल रहे जिसी दिन, जैसे हमारे अभी इस कॉन्सेप्ट में, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन चल रहा है सर, जिसी दिन ये अपग्रेडेशन कंप्लीट होगा, हमारे आईडी मतलब लाइव में आएगा, जिसी दिन आएगा 3 दिन के अंदर सर हम 3 स्टार बनने वाले हैं। और जैसा वेरी गुड, सर अभिनंदन सर आपको। हाँ, और जैसे सर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसा बोल के गया है, उन्होंने बोला है हम कुछ करते हैं, मतलब उन्होंने तो जो करता है हमारे देशवासियों के लिए, उनके तो सबसे पहले पूरा बधाई है हमारे लिए। और क्या बोले, उसको बहुत धन्यवाद है। और वो जो कुछ किसी के लिए करता है, सोचता है, उसके लिए ऊपर वाला सोचता है सर। तो ऐसा हम कल जैसा हम संडे को हमारे ग्वालपुकुर में हम एक मीटिंग दिए थे, फिजिकली मीटिंग दिए थे। एक आर्मी आया था, उनके साथ बात हुआ सर, उसका पोस्टिंग है राजस्थान में, वो भी आईडी लगाने वाला है उन्होंने भी। और अगर आज उन्होंने अगर इस जूम मीटिंग में है तो उनको भी हमारा भी बहुत धन्यवाद है। और रह ही सकता है सर, रहने वाला है आज। और हमारे जैसा यहाँ हमारे टीम वर्कर है, अख्तर हुसैन सर है ग्वालपुर से, मुर्तजा है, और क्या बोलता है नौशाद सर है बिहार से। तो सारे टीम को मैं बुरा धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार देता हूँ। और सर जैसा हमको प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छा सर, क्या बोले, ऐसा प्लेटफॉर्म हम सर कभी देखे नहीं कहीं। तो बहुत मजे की बात है सर। तो सर आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का साथ है, और आप लोग हमको इसी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। मतलब जिस दिन हम किसी को सिखाएंगे तो हमारा बहुत कुछ बनने वाला है सर। यहाँ प्लेटफॉर्म ऐसा है, किसी को सिखाओ, काम करो। तो ठीक है सर, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बोलने का बहुत थैंक यू सर, सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुवैत से एक सर है जिन्होंने हैंड रेज किया है, सऊद राज शायद इनका नाम है, कुवैत से। यस सर, आप बोल सकते हो। यस सर, आप बोल सकते हो। या गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। यस सर, बोलिए आप। सर वैसे मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से हूँ और मैं कुवैत के अंदर काम करता हूँ। और मैं ज्वाइनिंग किया था 28 नवंबर में। अभी तक मैंने अर्निंग किया है 2 लाख के करीब। और मेरी जो टीम है वो 520 के करीब गई हुई है। और अभी 15 से लेके 12 अभी तक साइन अप करने का अभी रुका हुआ है। और हमें तो बस दुबई जाने का ये चटका लगा हुआ है, कैसे भी करके दुबई पहुंचना है। सर को देखना है, जो सर को मिलना चाहते हैं हम।
तो मेरी टीम से भी बहुत सारे आदमी इसका वेट कर रहे हैं जो VIP 5 बनना चाहते हैं। और जो यहाँ पे मेरे जो अपलाइन है, कामली सर है, फिर अपना नाइक सर है, और फिर अपना चिकने सर है, उनसे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने जो आज बहुत बड़ा बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन दी, जो आज क्लोजिंग और जो भी होता है अपना इनवाइटिंग, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसे इसके अंदर जरूरी है वो सब चीज करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनविटेशन और एडिफिकेशन, ये बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद जो आप अगर एडिफिकेशन और इनवाइटिंग अगर अच्छा करते हो तो आपका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा होता है सर। तो ये चीज के ऊपर आपने जो आप बताया मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और इसी तरह से हम लोग इस जो आपने बताया इसके ऊपर हम लोग काम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी टीम अभी मेरी टीम अपना कुवैत के अंदर से भी चल रही है, फिर अपना श्रीलंका से भी कुछ आइडियाज लग रही है, और बांग्लादेश से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बांग्लादेश में अभी बहुत सारे आदमी को मैं बताया हूँ, दोस्त लोगों को, तो वो लोग भी अभी जैसी अभी अपना सिस्टम ये हो जाता है तो उनको भी मैं इनवाइट करने की कोशिश करूंगा और प्लान के अंदर बिताने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं प्लान के अंदर ही बिताना चाहता हूँ सबको, ज्यादा मैं फोन के ऊपर किसी को प्लान देता नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं अपना जूम मीटिंग पे ही बुलाता हूँ। जूम मीटिंग में बुलाता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। साबिर सर और भूपिंदर सर, मेरे ख्याल से अपने लोग है ना अभी दुनिया का कोई देश खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, धमाल होने वाला है बिल्कुल पूरी वर्ल्ड के अंदर में। सही है। अभी के शेयरिंग में लगभग 15-16 कंट्रीज का नाम सुनने को मिला हमें। यस सर, थोड़ा सा इसमें मेरा भी एक हाथ है। टर्की मैंने शुरू करा था, ऑस्ट्रेलिया, दुबई तो ये सब लोग वहाँ पे हम लोगों ने करे हैं स्टार्टअप। और वहाँ पे इवन नाइजीरिया में, वहाँ पे मेरा रुक गया एक्चुअली थोड़ा सा। यहाँ पे वो थोड़ा 1200 करोड़ का पेमेंट बहुत उनको ज्यादा लग रहा था। उनका वहाँ का 48,000 50,000 के करीब उनका अमाउंट लग रहा है। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेटवर्क जरूर रुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, दोबारा से रीगेन हो जाएगा सब कुछ। एक बार समझाने की जरूरत है, दोबारा से सीटिंग्स की जरूरत है, हो जाएगा सर। और बहुत बढ़िया आज का सेशन आपका बहुत अच्छा रहा, बहुत धन्यवाद है, सीखने को मिलता है सर। वेरी गुड। सो साबिर सर करते क्लोज इसको आज। भूपिंदर सर कर देते क्लोज इस मीटिंग। यस सर, डेफिनेटली। आभार प्रदर्शन में कर लेता हूँ कि एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से, जो भी लोग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार है, कृपया आप आपका नाम अगर कैपिटल लेटर में डालोगे तो कैपिटल लेटर क्या होता है, मतलब जिसको आप ब्रॉड करते हो, मतलब वो ऐसे देखने में अच्छा लगता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे साबिर सर का है, यहाँ पे भूपिंदर सर का है, यहाँ पे आरती कुमारी एक VIP 1 स्टार लिखा हुआ है। तो ये अगर आप कैपिटल में डालते हो तो ये मीटिंग में जितने लोग हैं ना ज्वाइनिंग, मतलब अगर आप अटेंडेंस के तरफ देखते हो स्क्रॉल करके तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे अचीवर लोग बहुत सारे हैं। जैसे अभी अभय उगवे सर ने यहाँ पे नाम लिखा है, लेकिन उनके स्टार उन्होंने डाले नहीं है, शायद से उनके सब आईडी की मिला के 10 स्टार हो जाएंगे। तो अभिमन्यु VIP है, आप भी आपका नाम कैपिटल में कर लीजिए। यहाँ पे अफरीज टुफुल सर है बिहार से, VIP 1 स्टार, आप आपका नाम कैपिटल में कर लीजिए। अनिल कुमार इक्का 1 स्टार, आप कैपिटल में कर लीजिए। यहाँ पे फिर अरविंद भारद्वाज जी है VIP 4 स्टार, आपने सही से लिखा है। तो यहाँ पे भोसले है VIP 2 स्टार, तो भोसले जो है वो आप उसको कैपिटल में कर लीजिए। तो क्या होता है, अभी डॉक्टर मनोज कुमार VIP 1 स्टार एकदम अच्छा लिखा है उन्होंने। डॉक्टर रंजीत बिस्वास VIP 1 स्टार MP अच्छा लिखा है। मतलब ये जैसे हसन जहांगीर सर है VIP 5 स्टार, इन्होंने अच्छा लिखा है। तो ये जैसे कैपिटल में लिखा है ना, तो कोई भी इसको स्क्रॉल करके देखता है ना यार कितने लोग हैं और कौन कौन है, तो कैपिटल लेटर वाले और स्टार वाले जब उनको देखने को मिलते हैं ना तो लोगों को लगता है यहाँ पे अचीवमेंट बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे अचीवर लोग यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ अलग है, यानी काम हम लोग वही कर रहे हैं, बस अलग तरीके से करते हैं। तो सब लोगों से कल की जूम मीटिंग में ये उम्मीद है कि सब लोग अपना नाम कैपिटल लेटर में कर देंगे। अभी देखिए श्रीनिवास पवार VIP 2 स्टार, अभी शायद उन्होंने करेक्शन किया। तो थैंक यू दोस्तों। तो कल मिलते हैं 9 बजे सही समय पे, इसी समय पे, इसी मीटिंग में। धन्यवाद, शुभ